दोस्तों, भारत में यूथ को लेकर अभी दो मेजर इश्यूज वर्थ कंसर्निंग इमर्ज हो रहे हैं। वन, वर्क प्लेस पे यूथ खुद को मेंटली नहीं संभाल पा रहे हैं ड्यू टू ओवरवर्क, वर्कलोड और जो वो कॉरपोरेट प्रेशर है। हमने हाल ही में देखा एना की डेथ हुई और भी एम्प्लॉयज़ की डेथ हुई है, इन द पास्ट भी, अब भी हो रही है। देयरफॉर दिस इज़ इमर्जिंग एज अ मेजर इशू कि क्या वर्क प्लेस में यूथ उनसे सिर्फ काम लिया जा रहा है, उनको रोबोट्स की तरह उनसे काम लिया जा रहा है और उनके मेंटल हेल्थ का वर्क प्लेस ख्याल नहीं रख रही है। एक कंट्री वाइड ऑडिट होनी चाहिए इसमें, स्पेशली कॉरपोरेट को लेकर, जहाँ पे ये हो कि क्या एम्प्लॉयज़ के जो वर्किंग आवर्स हैं, ओवरवर्क किस तरीके से उनसे लिया जाता है और उनके वेजेस को लेकर एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होनी चाहिए। दूसरा इशू जो यूथ को थ्रू आउट द कंट्री अभी अपने लपेटे में ले चुका है, वो है गेमिंग के नाम पे गैम्बलिंग। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इररिस्पॉन्सिबली, अनएथिकली, इमोरली जो गेमिंग को प्रमोट कर रहे हैं, जो बेसिकली गैम्बलिंग एप्स हैं, और बड़े रिस्पॉन्सिबल देश के बड़े सेलिब्रिटीज़ इन चीज़ों को अपने प्रॉफिट के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इन चीज़ों का ऐड करते हैं, जिससे वल्नरेबल यूथ ल्योर हो रहा है कि वो भी करोड़पति बनेंगे। ऐसे में रिसेंटली देश में एक केस आया जिसके 96 लाख कर्जा हैं, एक 26 साल का जवान जिसके 96 लाख कर्जा हैं, और अभी जम्मू कश्मीर की राजौरी में एक जवान है जिसने 22 लाख रुपए कर्जा लिया हुआ है और गैम्बलिंग में इन एप्स के द्वारा हार गया है। तो यूथ आर गोइंग एस्ट्रे इन द नेम ऑफ ओवरवर्क इन द कॉरपोरेट सेक्टर, और दूसरा गेमिंग के नाम पे जो गैम्बलिंग एप्स यूथ को तबाह कर रही हैं। सरकार को इससे स्ट्रिक्टली देखना चाहिए और ऐसी एप्स पे फ़ौरन बैन लगनी चाहिए, और कॉरपोरेट कल्चर को लेकर, कॉरपोरेट वर्क स्टाइल को लेकर लोगों की मेंटल हेल्थ, लोगों को ह्यूमन तरीके से देखना चाहिए, ना कि एज मशीन्स। ये दो चीज़ें अभी बहुत महत्वपूर्ण हैं और वर्थ कंसर्निंग है, जो जिससे देश में यूथ को ऑलरेडी दे आर बैटलिंग अनएम्प्लॉयमेंट, दे आर बैटलिंग अदर इश्यूज़। ये दो अभी रीसेंट इमरजेंस जिनका हुआ है और जो अटेंशन डिमांड कर रहे हैं। देयरफॉर इन दोनों पे खासा ध्यान होना चाहिए सरकार का कि किस तरीके से गैम्बलिंग एप्स को बैन किया जाए, ताकि यूथ अपनी जमा पूंजी और अपने घर वालों की जमा पूंजी को इसमें हार कर ज़ाया ना करें और एक नया एडिक्शन सेटअप ना हो जिससे कल बच्चे भी अडॉप्ट कर सकते हैं, जो समाज के लिए जहरीला साबित हो सकता है। और दूसरा, कॉरपोरेट कल्चर का जो टॉक्सिक वर्क कल्चर है, जो प्रिडेटरी वर्क कल्चर है, उसमें डेफिनेटली वर्किंग आवर्स डिफाइंड होने चाहिए और उनका जो रिम्यूनरेशन है उससे वाकई ऐसा हो कि उनको उनका घर चले, उनको वो खुशी मिले कि मैं जॉब कर रहा हूँ, और जो वो उनका सेंस ऑफ जो वो बीइंग है, उनका जो डिग्निफाइड सेल्फ है, उसको हर्ट ना हो और वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के शिकार ना हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।